गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात चल रही है, उत्तराखंड सरकार कर रही है, क्या हरियाणा में भी इस तरह की कोई पहल की जाएगी? देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने बड़ी सकारात्मक सोच के साथ पहली बार में ही घोषणा की थी कि हम गीता को लागू करेंगे। तो उसी कड़ी में हमने 3 तरह से इसको लागू किया हुआ है। बच्चों की कैटेगरी और क्लास के अनुसार 6ठी 7वीं 8वीं के लिए एक बुक, 9वीं 10वीं के लिए एक बुक और 11वीं 12वीं के लिए एक बुक। तो नैतिक शिक्षा में हमने गीता के श्लोकों को डाल के पढ़ाया जा रहा है। खाली गीता के श्लोक ही नहीं, रामायण और वैसी ही अनेक धार्मिक पुस्तकें जिनके प्रेरक प्रसंग हैं उनको भी उस नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ के हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ा रहे हैं। मगर जैसे उत्तराखंड ने कहा है कि भाई हम लोग तो इसको पाठ्यक्रम में लागू करेंगे गीता को, एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसी शुरुआत को अगर ये हर स्टेट में आगे बढ़नी चाहिए, और हरियाणा चूँकि पहले इस पर बहुत काम कर चुका है और पूर्ण रूप से इसको पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए एक बार हम लोग पूरा डिस्कस करें, पूरी तैयारी करेंगे और उसके बाद कितनी आवश्यकता और बचती है उसको ध्यान में रख के इसको पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में कैसे लागू करें, इस पर एक बार विचार करेंगे। एक सर, जो जिन बोर्ड की कक्षाओं में जिन स्कूलों के रिजल्ट खराब आए थे सर, उन पर एक्शन लिया गया है सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने सब जगह कहा था कि भाई इस बार रिजल्ट और बेहतरीन परिणाम हो, इसकी जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। तो इसलिए हमने टॉप 10 स्कूलों को भी बुलाया और नीचे के भी टॉप 10 स्कूलों को बुलाया, नीचे के भी जो बॉटम बोलेंगे उसको भी बुलाया। और जो टॉप स्कूल रहे हैं उनसे हमने उनका अनुभव पूछा है, जानकारी ली है मीटिंग में ही कि तुमने क्या क्या किया, कैसे किया। तो उसके आधार पे उनके जो काम करने के तरीके रहे हैं, उनका जो सिस्टम रहा है वो पूरे प्रदेश में लागू हो। और जो नीचे के 10 स्कूल हैं उनको भी कहा कि भाई तुम्हें किसी चीज़ का अभाव था क्या, अगर अभाव रहा है तो उसको भी ध्यान में रखा है। और अगर किसी भी चीज़ का अभाव नहीं और उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट इस प्रकार का है तो जवाबदेही तो बनेगी। और उसी कड़ी में 4 स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको चार्जशीट किया है। श्लोक पढ़ाए जाएंगे जहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर अगर इसका विरोध होता है तो सरकार फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी और किस तरह का स्कूलों में पढ़ाने? कोई बुरी चीज़ पढ़ा रहे हैं? नहीं, विरोध क्यों करना, क्यों करना, क्यों धार्मिक क्यों है? जीवन है तो फिर मेवात में कौन, मेवात में आदमी नहीं है? अगर जीवन में किसी भी प्रेरक प्रसंगों को पढ़ के अगर बच्चे के जीवन में खुशी आती है, जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं, चुनौतियों के पार जाने के उसमें अगर कुछ नियम हैं जो लाखों साल से पढ़ के लोग बहुत ऊंचाइयों पर जा पाए हैं, जा रहे हैं, जाते रहेंगे, उसके पढ़ने में बुराई क्या है? हर जगह धार्मिक की बात आएंगी क्या? कोई ज्ञान की बात भी होगी? गीता ज्ञान की पुस्तक है और ज्ञान अर्जित करना बुरी बात नहीं है। इसलिए संकीर्ण सोच से ऊपर उठना ये जरूरी है कि आप अपनी संकीर्णता से ऊपर उठो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।